हम आपको एक निवेदन करते हैं। बुद्धिस्ट परंपरा में एक अलग अलग वो प्रयोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो एक उनका प्रयोग है कि उन्होंने एक मोटू पेटू बनाया, एक छोटा सा मोटू पेटू बनाता ना, बना हुआ होता है, एक पुतला सा, एक गुड्डा सा, लाफिंग बुद्धा जिसको वो बोलते हैं, हंसता हुआ बुद्ध। तो वो उन्होंने एक मूर्ति बनाई और वो मोटू पेटू जो है वो हंस रहा होता है, खिलखिला रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि इस लाफिंग बुद्धा को, हंसते हुए बुद्ध को अगर तुम अपने घर में रखो, अपने दुकान में रखो, मकान में रखो, तो घर में सकारात्मकता रहती, पॉजिटिविटी रहती है, टेंशन ज़्यादा सताएगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिविटी बनी रही, क्योंकि हंसता हुआ बुद्ध तुमने अपने घर में अपने टेबल पे रख लिया। तो वो कहते हैं हंसते हुए लाफिंग बुद्धा को, उस मोटू पेटू को घर में रखो। मोटू पेटू से आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी या नहीं आएगी गारंटी नहीं है, लेकिन आपको ये निवेदन कर देते हैं कि आज लाफिंग बुद्धा की परिकल्पना हो रही है, लेकिन हजारों वर्ष पहले जहां नंद की परिकल्पना में हम जाते हैं, तो नंद का अर्थ ही होता है आनंद, प्रमोद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से, प्रसाद से परिपूरित जो है, अहो भाव से, दिव्य भाव से, परम भाव से, भक्ति भाव से, परमानंद भाव से जो भरा है वो नंद है। बस जो इतने ही प्रेम से भगवान को पुकारेगा, भगवान उसके हैं। अर्थ क्या हुआ कि पूजा भी करो, भगवान को पुकारो भी, भक्ति भी करो, तो रोती धोती शक्ल लेकर के मत जाओ उसके दर पर, गिड़गिड़ाते हुए, मांगते हुए भिखारी बनकर मत जाओ उसके दर पर। रोते हुए को नहीं मिलते भगवान। बेवजह जो अपने दुखों का रोना रोता रहे, अपने कर्म को सुकर्म न बनावे, भगवान के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन जिसके अंतस्थ में न हो, ऐसों की जिंदगी यूं ही निकल जाती है घसीटते घसीटते। हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि नंद के घर ही आनंद हो सकता है, इसलिए नंद बने ताकि भगवान का आनंद आपके अंतस्थ में स्फुटित होता रहे, आपके जीवन में आवे।